हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ प्रो बाय मानस सर। तो आज हम इस क्लास में इस वीडियो में देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज कैसे एक सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन पे आपको नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करने होते हैं, ये आपको देखना है यहाँ पे। सो ये पूरा चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट मैं बताऊंगा एंड विद द डिफरेंट फॉर्मूला एंड ट्रिक्स बताऊंगा। क्वेश्चन के लिए डिफरेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बस देखते रहिए। और तो अभी तक जो मुझे फॉलो नहीं किए यूट्यूब में फॉलो कर लीजिए एंड ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे सारे चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे आगे। तो मैंने बहुत सारा ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आगे भी मिलते रहेंगे। वैसे आप मुझे अनअकैडमी में भी फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पे इसी नाम पे सर्च करेंगे एंड मुझे वहाँ पे फॉलो करेंगे तो आप मेरे सारे क्लासेस फ्री में देख पाएंगे। एंड उसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये वाला मैथ प्रो बाय मानस सर के लिंक पे, एंड टेलीग्राम पे भी इसी। एंड ये सारे लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ऑन अकेडमी के सारे लिंक्स आपको वहीं पे डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अगर आप अनअकैडमी मुझे फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये वाला कोड यूज करना होगा मुझे फॉलो करने के लिए, ताकि मेरे सारे क्लासेस आपको फ्री में मिलने को देखेंगे मिलेंगे। फ्री में आप पूरा मेरे वीडियो देख पाएंगे, बस इस कोड को यूज करना होगा। एंड आप अगर अनअकैडमी पे कुछ सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो जैसे कि 1 ईयर का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 2 मंथ्स के फ्री मिलेंगे, एंड 2 साल के साथ आपको 4 महीने के सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। एंड उसके लिए आप मेरा वो प्रीवियस वाला कोड यूज कर सकते हैं -2021, तब कि आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा पूरे अमाउंट पे। पूरे 15% का डिस्काउंट मिल सकता है। आपको ये वाला कोड यूज करना हो जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। एंड इसके साथ आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाएंगे वहाँ पे, जैसे डाउट क्लियरिंग क्लासेस, पीडीएफ्स एंड सारे सब सब्जेक्ट के वीडियोस भी आपको फ्री में क्लासेस में मिल जाएंगे। तो ये लिमिटेड ऑफर का ऑफर है, तो जल्दी से कर सकते हैं ये वाला। चलिए आप शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि नंबर ऑफ जीरोस के लिए। पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट उसका, कि कैसे क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, कोई भी कैलकुलेशन पे आपको नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने हैं। जैसे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो, जीरो मतलब 10। 10 देखिए, 10 में आपके पास कितने जीरोस हैं, यहाँ पे एक ही जीरो है। जीरोस कैलकुलेट करने हैं ना, तो हमें मालूम चलना चाहिए जीरो कहाँ पे होता है। 10 में एक जीरो होता है। तो 10 को थोड़ा ब्रेक करके देखते हैं कि यहाँ पे 10 को थोड़ा फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको। 5 × 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 10, तो मतलब एक 5 और 2 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलता है 10, मतलब एक जीरो। तो कोई भी एक 5 और 2 के कॉम्बिनेशन पे आपको एक जीरो मिलने वाले हैं। अगर आपके पास आप 100 देखेंगे, 100 में कितने जीरोज हैं आपके पास, 2 जीरोज हैं यहाँ पे। 2 जीरो, दो ठो जीरो है वहां पे। सो 100 को थोड़ा वेकअप करके देखेंगे, यहाँ पे ये होता है 5 × 5 × 2 × 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 5, यहाँ पे दो टो 5 है, दो टो 2 है, मतलब 5 × 2 × 5 × 2। मतलब आप देखिए, इस 5 के साथ ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको 10 मिलेगा, एंड इस 5 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई कर 10 मिलेंगे, तो 10 × 10 100। इसका मतलब यहाँ पे दो जीरो जो बन रहे हैं, दो जीरो, ये आपके ये एक 5 × 2 के एंड ये दूसरे 5 × 2 के यहाँ पे आपको ये जीरो मिल रहे हैं, यहाँ पे एक आप जो जीरो मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 100, तो 100 में जो दो जीरो मिल रहे हैं वो आपके दो पेयर मिल रहे हैं। 5 और 2 के ईच पेयर से आपको एक जीरो मिल जाते हैं। तो आपको एक एक्सप्रेशन में कितने जीरो होगा काउंट करने के लिए क्या चाहिए, कि वहां पे आपको इस तरह से कितने पेयर मिल रहे हैं, 5 और 2 के आपके पास कितने पेयर हैं उस एक्सप्रेशन में। तो इस तरह के जितने पेयर होंगे आपके पास उतने ही जीरोस होंगे। जैसे आप देखें कि 100 में हमें 5 और 2 के दो ठो पेयर मिले, दो ठो पेयर, दो जोड़ा 5 × 2 मिले, तो इसलिए दो जीरो बनते हैं यहाँ पे। तो आपको हर कैलकुलेशन पे यही कैलकुलेट करना है कि वहां पे आपको 5 और 2 के इस तरह के कितने सारे पेयर मिल रहे हैं। जितने जोड़ा मिलेंगे, जितने पेयर्स मिलेंगे, तो उसको उतना ही आपको जीरो मिलेंगे। ठीक है। जैसे कहीं पे एग्जाम्पल आप ले लेते हैं कि 75 को मैं अगर 48 पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसके आंसर में एंड पे कितने, आंसर जो भी रहेगा एंड पे कितने जीरोस रहेंगे ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे इस एक्सप्रेशन में आपके पास कितने 5 एंड कितने 2s हैं। जैसे मैं 75 को तोड़ लेता हूँ, फैक्टराइज कर लेता हूँ, तो क्या होगा, 75 का फैक्टराइज करेंगे
तो 5 इंटू 1575, फिर से 5 करेंगे तो 3। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 5 इंटू 3। फिर 48 को थोड़ा ऐसे ही कर लीजिए फैक्टराइज। 48 को मैं कर लेता हूं तो 2 में 24, 2 में आपका हो जाता है यहाँ पे 12, एंड 2 पे ये 6, एंड 2 पे ये 3। मतलब यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मिल रहा है। पर इसमें से आपको मतलब बताइए कि इसमें से आपको कितने पेयर के 5 एंड 2 के पेयर मिले, कितने 5 एंड 2 के पेयर्स मिल रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कितने 5 है, दो ठो ही तो 5 है, बस दो ठो ही 5 है। तो इस कैलकुलेशन पे आप देखेंगे तो आपके पास दो ठो 5 है। बाकी ये 3 की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 3 से आप जीरो नहीं बनता है, जीरो तो बनता है 5 एंड 2 से। तो बस मैं 5 एंड 2 कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 2 तो यहाँ पे बहुत सारा, जैसे कि 4 2s हैं, सो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इसमें से आपके कितने 5 एंड 2 के पेयर बन रहे हैं, इस 5 के लिए एक 2 ले लीजिए, तो आपके पास एक जोड़ा बन गया 5 एंड 2 का। इस 5 के लिए और एक 2 लीजिए यहाँ पे, तो 5 एंड 2 के और एक पेयर बन गए। तो यहाँ पे 5 एंड 2 के कितने पेयर बने, दो ठो ही पेयर मिले। ये दो तो वैसे यहाँ पे रह गए, वहां पे कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 5 एंड 2 के दो ठो पेयर मिले, 2 पेयर्स ऑफ 5 एंड 2। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 2 जीरोज ही मिलेंगे, कैलकुलेशन पे 2 जीरोज ही मिलेंगे। आप थोड़ा इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये होगा 4 3600। इसका आंसर होता है 3600। तो इसको एंड में कितने जीरोज है, 2 जीरोज। वही हमने निकाला यहाँ पे कि आंसर के एंड में 2 जीरोज रहेंगे, क्योंकि इसका आंसर होता है 3600। इसका आंसर होता है 3600। तो 3600 के लास्ट में दो जीरोज है, वो ही दो जीरो हमने यहाँ पे काउंट करके बता दिया कि यहाँ पे 2 जीरो आएगा। बस यही करना है आपको और कुछ नहीं। जैसे ये वाला नंबर आपके सामने होगा, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि ये वाला मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके जो आंसर बनेगा उसके एंड पे कितने जीरोज रहेंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है। इस हर नंबर में आपको काउंट करने हैं बस 5 एंड 2। जैसे मैं ये 50 को यहाँ पे फैक्टराइज करूंगा तो इसमें से कितने 5 या 2 हैं देखना है। बाकी नंबर जैसे 3 7 इन सब का नंबर का कोई मोल नहीं है, यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं है। आपको बस 5 एंड 2 ही काउंट करने, बाकी नंबर को आपको छोड़ दीजिए। तो 50 का जैसे देखेंगे तो यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 2 होता है। एंड 40 क्या होता है, आप देखेंगे तो ये 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एंड 24 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एंड 75 होता है 5 इंटू 5 इंटू 3। तो इसमें से आप देखेंगे कि आपको कितने 5s मिल रहे हैं एंड कितने 2s मिल रहे हैं, एंड 5 एंड 2 के कितने पेयर्स मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने 5 है, 5 आपके कितने पास देख लेते हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो टोटल आपको 5 5s मिल गए यहाँ पे। 5 टू द पावर 5 मतलब यहाँ पे 5 5 है यहाँ पे। बाकी दो कितने हैं, दो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 रो है। पर हमें यहाँ पे बताइए इसमें से बाकी नंबर को छोड़ दिए, 3 ये सब हमारा कुछ काम का नहीं है। बस इसमें से टोटल 5 एंड 2 के कितने पैर बनेंगे। आपके पास 5 5 है और 7 2 है। तो आपके ये वाला कंप्लीट पेयर कितना बनेगा 5 एंड 2 का, 5 पेयर ही बनेंगे। कैसे, क्योंकि हमारे पास 5 5 है, 7 2 होने से भी हर 5 के लिए एक 2 आप ले लेंगे। इस A5 के लिए आप ये वाला 2 लीजिए। तो हर 5 के लिए आपके पास 5 2 है, बाकी 2 तो यहाँ पे रहेगा पर हमें कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो 5 एंड 2 के कंप्लीट पेयर कितने मिल रहे हैं, 5 एंड 2 के 5 पेयर मिल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया, मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे 5 5 है, 5 5 से यहाँ पे, एंड 2 आपके पास बहुत है, जैसे 7 2 है। क्लियर समझ जाएंगे यहाँ पे 3 4 5 6 एंड 7। तो देखिए ये 5 के लिए आपका ये 2 ले लिए तो एक पेयर बन गया यहाँ पे। दूसरा पेयर बनेगा ये 5 के साथ A5 2 ले लीजिए, दूसरा पेयर बन गया। ये तीसरा पेयर बन गया 5 एंड 2 का, ये चौथा वाला पेयर बन गया, इसके साथ ये वाला बन गया। तो ये इसकी कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे 5 के ये वाला एक पेयर बनता है, दूसरा पेयर ये बनता है, तीसरा पेयर यह बनता है, चौथा वाला ये, एंड फिफ्थ वाला ये। तो यहाँ पे 5 पेयर्स मिले आपको 5 एंड 2 के। तो इसलिए यहाँ पे 5 जीरोज होंगे एंड पे। तो यहाँ पे कितने जीरोज मिलेंगे एंड पे,
5 जीरोस, यही होगा आंसर। तो बस आपको 5 एंड 2 ही कैलकुलेट करने, काउंट करने कितना जोड़ा बन रहा है 5 एंड 2 के, जितने जोड़े बनेंगे उतना ही जीरोस बनेंगे। बस सिंपल आंसर है, समझ गए आप सब। देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे भी आप खुद आंसर बता सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा आप वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड आप आंसर देखिए खुद कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर मैं यहाँ पे बताऊंगा। बाकी आप मुझे अन अकाडमी पे हमेशा शाम को 7 बजे देख पाएंगे, मंडे से शुरू करके सैटरडे तक पूरे 6 दिन आपको मेरे फ्री क्लासेस मिल पाएंगे 7 PM में। अच्छा, आप कर लिए होंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि इसे कैसे बनाएंगे। आपको बस क्या काउंट करना है, 5 एंड 2 काउंट करना है। पहले 20 में देख लेते हैं, 20 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, 5 के साथ क्या है इसे, 5 इंटू 2 का स्क्वायर होता है ना 20, 20 क्या होता है, 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 स्क्वायर हो गया। इसका फिर से पावर यहाँ पे 12 है, एंड यहाँ पे 25 है, मतलब 5 का स्क्वायर होता है वो, फिर पहले से 13 पावर है, तो फिर आप जानते हैं पावर का पावर बनता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 5 के पावर 12 है, एंड यहाँ पे 2 का पावर 2 इंटू 12 24 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 5 का 2 को 13 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे 5 एंड 2 के कितने पेयर बन रहे हैं। देखिए 5 का तो टोटल कितना है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 26 है, टोटल 5 कितने हो गए, 12 को 26 ऐड करना होगा तो वो 38 बनता है, एंड 2 का 24 है। तो यहाँ पे आपके 5 एंड 2 के कितने पेयर बनेंगे, देखिए यहाँ पे ज्यादा 5 है पर 2 आपका बहुत कम है, 24 ही 2 आपके पास है बस, जबकि 5 आपके पास 38 है, तो पेयर तो 24 ही बनेंगे ना, क्योंकि 24 टूज है, मतलब 24 2 के साथ आपके 24 5 मिल जाएंगे, बाकी जो 5 रह गए वो कोई कोई काम के नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीट पेयर नहीं बन रहे। तो यहाँ पे आपको 24 5 मिल जा रहे हैं एंड 24 टूज मिल जा रहे हैं, बाकी जो आपके पास 14 5 है वो कुछ काम के नहीं है, क्योंकि उसके साथ और 2 नहीं है। तो यहाँ पे 20 पेयर्स बन रहे हैं 5 एंड 2 के, तो यहाँ पे 24 जीरोस बनेंगे, सिंपल सी बात है, 24 जीरोस बनेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 24 जीरोस बनेंगे, क्योंकि 24 पेयर्स ही बन पा रहा है 5 एंड 2 के। बस सिंपल सा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आप भी खुद ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, एक से लेके 1 2 3 4 5 6 सब मल्टीप्लाई करेंगे 20 तक, तो आपका कितना आएगा जीरो इसके कैलकुलेशन के एंड पे। बस ये कैलकुलेट करना है यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करें, आपको मालूम है, आपको 5 ही कैलकुलेट करना, काउंट करने हैं, एंड 2 ही काउंट करने हैं। यहाँ पे तो 2 है, जैसे 1 से 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे बहुत से नंबर है, यहाँ 20 तक, 15 भी है। पर आपको मालूम है ये 2 में 2 मिलेगा, 4 में 2 मिलेगा, 6 में 2 मिलेगा, 8 में 2 मिलेगा, पर 5 कहाँ से मिलेगा, 5 तो 5 में ही है, ये वाला 5 यहाँ पे 5 मिलेगा, 10 में फिर से एक 5 मिलेगा, 15 में फिर 5 मिलेगा, 20 में फिर 5 मिलेगा। तो यहाँ पे कितने 5 मिल रहे हैं, 5 तो वही मिलेंगे जहां पे 5 डिविजिबल नंबर है। 5 डिविजिबल कौन से होते हैं, इस 1 से 20 तक, 1 से 20 तक आप देखेंगे तो 5 डिविजिबल नंबर 5 10 15 एंड 20 ही है। तो इस सारे नंबर पे कितने 5 है, इस 5 में एक ही 5 है, ये 10 मतलब ये 5 इंटू 2 है, मतलब यहाँ पे भी एक 5 है। 15 जो होता है वहां पे 5 इंटू 3 होता है, 3 हमें जरूरत नहीं है, हमें 5 चाहिए, 5 यहाँ पे एक है। 20 इज 5 इंटू 4, तो यहाँ 5 है। तो कितने 5 है यहाँ पे, टोटल आपको 5 कितने मिल रहे हैं, 5 इंटू 4, मतलब 4 5 मिल रहे हैं यहाँ पे। 2 कितने मिल रहे हैं, 2 तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे 2 है, 4 में 2 ठो 2 है, हर 6 में भी एक 2 है, 8 में 3 टूज हैं, 2 का क्यूब होता है वो। तो 2 यहाँ पे काउंट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे टूज हैं, बस आपको 5 ही बहुत कम मिल रहे हैं, इसलिए 5 ही काउंट करेंगे। कितने 5 हैं, 4 ही 5 हैं, तो 4 ही 5 हैं, तो इसके साथ दो दो भी 4 मिल जाएंगे, जैसे ये बहुत सारा 2 है तो आप 4 ही चाहिए आपको। तो इतने यहाँ पे कितने पेयर बने, 5 एंड 2 के 4 ठो पेयर बने, तो 4 पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे 5 एंड 2 के, तो यहाँ पे 4 जीरोस होंगे आंसर। बहुत सिंपल है, 4 जीरोस। तो इसका ट्रिक बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा आगे, पर पहले आप कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि मैं से कैसे काउंट कर रहा हूँ 5 एंड 2 के पेयर को हर नंबर से, क्योंकि हर 5 एंड 2 के पेयर में से एक जीरो बनेगा वहां पे। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, पर इससे पहले थोड़ा सा ध्यान से देख ले कंसेप्ट क्या था, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला जाने से कोई फायदा नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा प्रीवियस वीडियो में देख लेते हैं कि यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, डायरेक्टली क्या कर सकते थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं डायरेक्टली 5 काउंट करूं तो 5 10
15, 20। 2 काउंट करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा 2 है। तो आप काम करते हैं, कैसे 5 काउंट करेंगे। ये लास्ट वाला नंबर देखिए 20, अगर मैं 20 को 5 में डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे 4 आ जा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 1 से 20 तक कितने 5 है, 4 5 है, 4 5। तो यहां से मालूम चल जा रहा है कि यहाँ पे आपको 4 5 मिलेंगे। तो आपके यहाँ पे 4 जीरोस होंगे, क्योंकि बाकी 2 की कोई जरूरत नहीं काउंट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे 2s है। तो यहाँ पे भी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 1 to 30 तक, यहाँ पे भी देखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, यही सारे नंबर पे ही आपको 5 मिलेंगे। बाकी 2 हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे 2s हैं। बस 5 काउंट करेंगे, जितना 5 होगा उतना ही जीरोस होगा। तो यहाँ पे मैनुअली आप काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना 5 है। पर आप डायरेक्टली वैसे करेंगे तो 30/5 करेंगे तो कितना होगा, 6। आपको पास यहाँ पे 6 जीरो मिलेंगे, नहीं 6 जीरो नहीं मिलेंगे। कैसे, यहाँ पे क्या आपको बस 6 5 मिल रहे हैं, यहाँ पे 6 नंबर्स ऑफ 5 मिल रहे हैं क्या, नहीं। कैसे नहीं, ये तो 6 दिखा रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। नहीं, ये 5 में एक ही 5 है। 10 में भी आपके पास एक ही 5 है, 5 into 2 एक ही 5 है। 15 में भी 5 into 3 एक ही 5 है। 20 में भी 5 into 4 एक ही 5 है। 25 इज 5 into 5, यहाँ पे देखिए 2 तो 5 है। और 30 में 5 into 6 एक ही 5 है। तो टोटल 5 कितने हुए देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि कितने 5 मिले आपको टोटल। 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको 5 कितने मिल रहे हैं, 7 टाइम्स। तो आपके पास 7 5 हैं, तो यहाँ पे 7 जीरोस बनेंगे। पर यहाँ पे तो हमने 30 से 5 डिवाइड किया तो आपको 6 दिखा रहा था। ये जो 6 5 दिखा रहे हैं, ये वाला 5 नहीं दिखा रहा है, ये एक ही, ये 25 को वो एक ही 5 काउंट कर रहा है, ये वाला 5 काउंट नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो कभी कभी 25 डिविजिबल नंबर में आपको और एक एक्स्ट्रा 5 मिल जाते हैं। पर वो एक्स्ट्रा 5 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आप एक काम करेंगे, 30 को पहले 5 में डिवाइड कर लेंगे, फिर 30 को फिर से 25 में डिवाइड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है हर 25 में आपको एक एक्स्ट्रा 5 मिलने वाला है। तो बन गया काम। तो इफ 30 को 5 में डिवाइड करेंगे तो 6, एंड 30 को 25 डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा। पर आपको बस 30 को 25 में जो डिवाइड कर रहे हैं, 25 1 जा 25, बाकी यहाँ पे रिमाइंडर, आपको बस यही 1 यहाँ पे लिखना है। जो क्वेश्चन रिमाइंड नहीं चाहिए, जो भी रह गया रह गया। 30 को 25 डिवाइड करेंगे, 25 1 जा समथिंग रह जाएंगे, पर आपको 1 ही लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखा रहा है 6 5 और यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा 5 यहाँ पे आ गया, जो ये वाला 5 यहाँ पे आ गया। तो 7 5 है, तो 7 जीरोस होंगे आंसर। सिंपल है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे तो कोई भी नंबर, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी नंबर 1 से शुरू हो रहा है तो 1 से 1 2 3 मल्टीप्लाई अप टू n तक आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से n तक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, आपको क्या करना है, पहले आप इस नंबर को n को, ये लास्ट वाला नंबर जो होता है उसको 5 के पावर 1 में डिवाइड करेंगे, मतलब 5 में डिवाइड करेंगे। फिर उसी नंबर को n को 5 के स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, मतलब 25 में डिवाइड करेंगे। फिर n को 5 के क्यूब में डिवाइड करेंगे, मतलब 125 में। फिर 5 के 4 में डिवाइड करेंगे, कब तक, अगर n, जब तक ये वाला नंबर 625 तक, अगर ये नंबर आपके 125 से ज्यादा हो गया तो आपको 125 डिवाइड करना होगा। अगर ये नंबर आपका 625 से ज्यादा हो गया, 625 में डिवाइड करना है। अगर उससे छोटा है तो डिवाइड नहीं करना है। अगर यहाँ पे देखिए ये सवाल 1 से 80 तक कितने जीरो हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये 80 क्या है आपका, ये 80 है आपका n, ये 80 है आपका n। तो n आपका यहाँ पे 80 है। तो बस आप खुद भी ट्राई करते होंगे वहां पे कि आपका यहाँ पे ये n है, तो n यहाँ पे 80 है, तो आप क्या करेंगे, n बाई 80 बाई पहले क्या डिवाइड करेंगे 5, फिर क्या डिवाइड करेंगे n को, 80 को 25 में। अगर आपका n 125 से ज्यादा होगा तो 125 डिवाइड करना है, पर यहाँ पे तो 80 125 से कम है तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 80/5 हो गया 16, एंड 80 को 25 डिवाइड तो नहीं होगा, तो 25 3 जा 75, तो यहाँ पे 3 रहेगा। 80 को मैं 25 में डिवाइड कर रहा हूँ, तो 25 3 जा 75, बाकी 5 यहाँ रह जाता है, पर 3 ही आएगा, ये 3 आपको लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 19 5 मिलेंगे, 19 5। अगर 19 5 से तो 19 जीरोस मिलेंगे आपको, क्योंकि बाकी 19 टूज तो मिल जाएंगे। तो 19 जीरो होंगे आपके आंसर। सिंपल है फॉर्मूला बहुत, आप ध्यान से यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो यहाँ पे ये वाला सवाल तो हमने बना लिया 130 का। 1 से 130 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरोस आएंगे? तो यहाँ पे n कितना हो गया 130। तो आपको 130 को डिवाइड करना है पहले 25 पे, सॉरी 5 में, फिर 130 को डिवाइड करना है 25 से, फिर 130 को डिवाइड करना है 125 से, क्योंकि 130 आपका 125 ज्यादा है। फिर 625 तक नहीं जाना है क्योंकि ये 625 से कम है। सिंपल है, सबको समझ में आ रहा है क्लियरली कि क्या करना है आपको? बस आप आंसर निकाल चुके होंगे, बस मैं वेट कर रहा हूँ। आंसर आ गया तो ये डिवाइड करेंगे तो ये 26, 130 को करेंगे तो ये 5 एंड 130 को 125 डिवाइड करेंगे तो 1। बाकी रिमाइंडर जो भी रहे, तो 26 प्लस 5 31 प्लस 30, तो 32 फाइव्स होंगे यहाँ पे। 1 से 130 तक आपको टोटल कितने 5 मिलेंगे? 32 फाइव्स मिलेंगे, इसलिए 32 जीरोस मिलेंगे। बाकी 32 टूज तो मिल जाएंगे, यहाँ पे बहुत सा नंबर 2 का डिविजिबल है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लास्ट सपोज ये देख लेंगे कि 360 फैक्टोरियल में कितने जीरोस हैं। 360 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 360 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे 360 तक आपको मल्टीप्लाई करने। मैंने उल्टा लिख लिया पर एक यही मीनिंग होता है उसका। 360 इंटू 1 तक मल्टीप्लाई करना होता है, मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि हमारा क्वेश्चन इस तरह से है। तो यहाँ पे देखेंगे तो n यहाँ पे 360 है। बस 360 को आप पहले 5 में डिवाइड करेंगे, 360 को फिर आप 25 में डिवाइड करेंगे, फिर 360 को आप 125 में डिवाइड करेंगे, फिर 360 को आप, और 625 की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? 360 से 625 ज्यादा है, बस ये नहीं होगा यहाँ पे। बस इस तरह से, तो ज्यादा हो जाएगा तो आपको वहां से नहीं लेना है, तो मैंने यही लिखा देते हैं, ये जरूरत नहीं है। बाकी आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। ये 72 है, बाकी ये हो गया आपका 14 एंड ये हो जाएगा आपका 2। तो ये हो गया आपका 86 प्लस 2 88 इज द आंसर। 88 इज द आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप आराम से नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक जो मुझे फॉलो नहीं किए फॉलो कर सकते हैं, मेरे सारे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे मेरे लिंक्स एंड बाकी सारे लिंक्स इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम पे मेरे काफ़ी वीडियोस हैं वहाँ पे, एंड काफ़ी क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पर, तो फॉलो कर ही रहे हैं। एंड आपके लिए एक सवाल है, आप ये वाला सवाल आपका आंसर निकालिए, मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। इसका आंसर नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, इसका आंसर निकालेंगे एंड मुझे कमेंट्स में डालेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे और भी वीडियोस आएंगे, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर भी कर लीजिए आपके दूसरे फ्रेंड के साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको भी फायदा मिलेगा यहाँ पे। एंड हर दिन 7 बजे आप आ सकते हैं अनअकैडमी फ्री क्लासेस के लिए। थैंक यू ऑल, गुड नाइट।